पहले जान चुके हैं मित्रों, जैसा पहले हम जान चुके हैं मित्रों जैसे कि पहले हम जान चुके हैं कि जो टैबलेट ऑफ मेडिसिन है, इसको बहाउल्लाह ने यज़्द के एक तबीब, एक डॉक्टर या एक हकीम के लिए अवतारित किया था। उनके नाम ये अवतारित हुई थी। टैबलेट ऑफ मेडिसिन का जो प्रोविजनल ट्रांसलेशन है, जो आपके ग्रुप में डला हुआ था और जो इजिप्ट में किया गया था, उस ट्रांसलेशन के अंदर 30 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और इस टैबलेट के अंदर, इन 30 पैराग्राफ के अंदर 4 मेन सब्जेक्ट हैं, 4 खास सब्जेक्ट हैं जिनको टच किया गया। उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है ईटिंग बिहेवियर के बारे में, कि भोजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, ईटिंग बिहेवियर के बारे में। दूसरा जो विषय टैबलेट ऑफ मेडिसिन में लिया गया है वो है लाइफ स्टाइल, हेल्थ एंड मेडिकल टिप्स, यानी जीवन शैली, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधित कुछ संकेत। तीसरा जो पॉइंट इसमें लिया गया है वो नेचुरली, क्योंकि हॉली राइटिंग से है तो ये पॉइंट तो छूट ही नहीं सकता था, तो उसमें तीसरा जो विषय है वो है स्पिरिचुअलिटी का या आध्यात्मिकता का। और फिर एक विषय जो और उठाया गया है इसमें वो है डॉक्टरों को सलाह के बारे में, जो बहाउल्लाह डॉक्टर्स को देते हैं। तो ये विषय हैं इसमें, और इसको अगर हम देखें तो जैसा कि एज ए बहाई हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि हमारे शरीर का जो आहार है वो तो वो भोजन है जो हम मटेरियल रूप में करते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मा का भोजन है वो प्रार्थनाएं हैं जो बहाउल्लाह अब्दुल बहा द्वारा रिवील्ड की गई। तो इस टैबलेट की खूबसूरती लगी वो ये कि इसमें जो आध्यात्मिक जो भोजन है और उस पे जो विषय हैं आध्यात्मिकता से संबंधित, उसके लिए भी 10 पैराग्राफ हैं। 10 पैराग्राफ ऐसे हैं इस टैबलेट के अंदर जिसमें आध्यात्मिकता को टच किया गया, और उतने ही पैराग्राफ, लगभग 10 पैराग्राफ वो हैं जिसमें हमारे शारीरिक भोजन के बारे में चर्चा की गई। तो बड़ा अच्छा बैलेंस इसमें बनाया गया है हमारे आध्यात्मिक विषयों के और हमारे मटेरियल विषयों के बीच में। तो यहाँ पर जो है हम पहले चर्चा करेंगे वो भोजन जो हमारे शरीर के लिए, आध्यात्मिकता वाला जो बाद में आएगा। तो इसको समझने के लिए कोई एनाटॉमी की डिटेल में नहीं जाना, लेकिन टैबलेट का जो मर्म है, उसकी जो जो कोर कंसेप्ट है वो आसानी से आपके समझ में आ जाए, इसके लिए ये जो एरो लगा के रखे हैं अनुज ने, हम इन ऑर्गन्स के बारे में देख लें। तो आपके सीधे हाथ की तरफ जो पहला एरो है वो आपका स्टोमक है। जो भी आप भोजन करते हो वो यहाँ पे आके स्टोर होता है। हाँ, अनुज वो एरो लिया, वो वहां पे आके स्टोर होता है स्टोमक के अंदर, और ये आपके भोजन पे है कि आपने किस तरीके का कहा। वो 3 से 5 घंटे तक जैसा आपने भोजन किया, अच्छा लाइट भोजन है, लाइट भोजन करना चाहिए तो कम समय के लिए रुकेगा। हेवी भोजन है, पूड़ियाँ हलवा खा लिया है, तो फिर जो है आपका वो ज्यादा टाइम वहां पे रुकेगा।
इसके अपोजिट जो ऑर्गन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है वो लीवर है। और ये जो लीवर है ये इस पूरे हमारे पाचन तंत्र का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये अकेली ऐसी ग्रंथि है जो साइलेंटली काम करती रहती। आपके हार्ट की तरह उसमें कोई धड़कन नहीं है, तो साइलेंटली काम करती रहती है। या आपके लंग्स की तरह वो कोई आवाज पैदा नहीं करता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला मिलके 500 डिफरेंट काम करता। और इसको हम अपने बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर जो तीसरा एरो है नीचे की तरफ, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी छोटी छोटी आंत है। हमारा कंसेप्ट ये है कि हम अपने स्टोमक को, अपने पेट को, अपनी आंत को भोजन खिलाते हैं, पर सच्चाई वास्तव में यह है कि हम इसको भोजन नहीं खिलाते, ये हमारा नरिशमेंट करती है। न्यूट्रिशन हम इसको नहीं देते, ये हमें न्यूट्रिशन देती है। कैसे? देखिए, जो भोजन आप बड़े चाव से, बड़े स्वाद ले लेके खाती हो, वो एक्चुअली एक तरीके का पॉइजन है। अगर सच बिना डाइजेशन के ये जो आपने खाया था वो आपके ब्लड के अंदर चला जाए, तो आप यकीन मानो कि 2 या 3 दिन से आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वो भोजन जो आपको जीवन प्रदान करता है, वही भोजन आपके जीवन लेने का कारण बन जाए अगर ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे। यहाँ ये सोचने की बात है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लगभग 10-12 बड़े बड़े ऑर्गन हैं और लाखों ग्रंथियां एक साथ मिलके यूनिटी और परफेक्ट यूनिटी के साथ काम करती। कहने का मतलब यह है कि यहाँ आप ये रियलाइज करो कि किस तरीके से हमारे सृजनकर्ता ने, ईश्वर ने हमारे इस सिस्टम को, बाकी और सिस्टम है छोड़ दीजिए अभी उनको, कैसे इस सिस्टम का उसने निर्माण किया और कितने सिस्टमेटिकली, कितनी यूनिटी के साथ ये काम करता। तो अगर आपको ये गलतफहमी हो कि जो आप खाते हो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, ये आपके कारण है, तो इसे भूल जाओ। आप इसको याद रखो कि आप केवल भोजन भर कर लेते हो, उसका जो पचाना, उसका एब्जॉर्प्शन, उससे न्यूट्रिएंट लेना, उससे विटामिन निकालना, ये सब काम ऊपर वाला करता है। उसकी कुंजी आपके पास नहीं है, इसकी कुंजी जो है ऊपर वाले के पास। ये कंसेप्ट अपने मन में रखो और फिर इस जो टैबलेट ऑफ मेडिसिन है उस पे गौर करो और ये समझने की कोशिश करो कि बहाउल्लाह हमें यह बताना चाहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो भोजन आपको मिला है। तो ये टैबलेट में स्पिरिचुअलिटी और जो फिजिकल इनटेक है फूड का, इसके बीच में जो है बैलेंस बनाया गया। तो जब हम ये जान लें, ये कंसेप्ट हमारे मन में पैदा हो जाए कि हम केवल भोजन कर सकते हैं, इसका पाचन हमारे हाथ में नहीं है, ना पाचन को हम जल्दी करवा सकते हैं, ना हम इसको रुकवा सकते हैं, तो फिर हमें ये बात ध्यान में रहे भोजन करते वक्त कि हम भोजन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसको समर्पित है हमारा यह भोजन। मित्रों, मुझे नेट पे एक बहुत सुंदर कविता मिली, ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही विचारों को रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे की जो स्लाइड अनुज लगाएंगे उसमें उस कविता को हम पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर कविता। इसमें कहा गया है, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। तो ये सोच के जो है हमें भोजन जो है करना चाहिए। अब भोजन जब हम करें तो सबसे पहले जो है हमें
प्रार्थना करना चाहिए। इस टैबलेट ऑफ मेडिसिन का जो 11वें नंबर का पैराग्राफ है उसमें यही बात कही गई है कि प्रार्थना से जो है आप शुरू करें। अब प्रार्थना के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो अब्दुल बहा ने रिवील्ड की हैं भोजन को शुरू करने से पहले। अगर उन आप प्रार्थनाओं को कर लें, जैसे एक अब्दुल बहा की जो एक संक्षिप्त प्रार्थना है, इसको हम सुनते हैं। अगर आप उस प्रार्थना को कर पाए ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो बहाउल्लाह ने हमको ये छूट दी है कि केवल हम भोजन स्टार्ट करने से पहले अल बहा ही बोल लें, अल बहा बोले, या हे बहा कह दें, या आल गैरोलियस कह दें, आल ग्लोरियस कह दें, या फिर या बहाउल्लाह कह दें। इतना जो है ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। पर वो जो सुंदर प्रार्थना है अब्दुल बहा की, उसको पढ़ते हैं और देखिए अब्दुल बहा हमें क्या कह रहे हैं भोजन शुरू करने से पहले। वो कहते हैं इसको इस तरीके से पढ़ो, वो ईश्वर है, हे ईश्वर तू हमें देख रहा है, इस पटल पर एकत्र, पटल मतलब वो जो डाइनिंग टेबल है, इस पटल पर एकत्र तेरी उदारता की प्रशंसा करते हुए, तेरे साम्राज्य की ओर उन्मुख होते हुए, हे स्वामी हमारे लिए दिव्य भोजन उतार और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर। सत्य में तू ही है सर्व प्रदाता, सर्व दयालु एवं सर्व कृपालु। तो ये वो प्रार्थना है जिससे हमें भोजन की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है अगली प्रार्थना है, उसमें इसी प्रार्थना टैबलेट ऑफ मेडिसिन के 14 नंबर के पैराग्राफ बहाउल्लाह जोर देते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अनुज प्लीज तीसरी स्लाइड लगा दें। बहाउल्लाह हमें जोर देते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के, और इस टैबलेट के 14 नंबर के पैराग्राफ में वो कहते हैं ए लाइट मील इन द मॉर्निंग इज ए लाइट टू द बॉडी, यानी जो सुबह का नाश्ता है वो हमारे दिन भर के काम के लिए प्रकाश का काम करता है। अब बहाउल्लाह ने तो यह बात कह दी। अब आज के जो स्कॉलर्स, उनकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो वो बहाई जो मेडिकल फील्ड में, साइंस के फील्ड में या ना भी हो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे ढूंढें और ये बताएं कि बहाउल्लाह ने अगर सुबह के नाश्ते पे इतना जोर दिया है और उसको कहा है कि लाइट टू द बॉडी, तो ये जीवन को प्रकाश देने वाला क्यों कहा उन्होंने। तो इसके लिए जब आप खोज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो नाश्ता आप सुबह सुबह में से करते हो वो फ्यूल फॉर द ब्रेन और बॉडी है, वो आपके दिमाग और आपके शरीर को ईंधन देता है। तो ये उसका पहला उपयोग। दूसरा ये कि किक टू स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म, तो हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, केमिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, एनर्जी बनती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पूरी बॉडी के अंदर जिनको कुल मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रारंभ करना, जैसे गाड़ी में किक लगाती हो आप, तो उस तरीके का काम ये आपके सुबह का ब्रेकफास्ट करता। फिर लोअर द बेड कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होके आपको हाइपरटेंशन या और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स की के जो रोग हैं उसका कारण बनता है, उसको ये कम करता। फिर उसके बाद डायबिटीज होने के चांसेस को जो है ये रिड्यूस करता। और ऐसा मानते हैं कि जो है आपको पूरे दिन भर के अंदर जितनी
एनर्जी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, उसका 20% अगर आप बैलेंस ब्रेकफास्ट करते हो तो वो उससे आपको मिल जाता। फिर उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी देता है सुबह सुबह में से एक फैमिली गैदरिंग के लिए। एक भाई परिवार है तो वो जब अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठता है, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं अल्लाह अबाके के। अगर हम उस समय कोई निगूढ़ वचन पढ़ लें या कोई डे बुक से एक कोटेशन पढ़ लें या कोई एक प्रार्थना कर लें तो कितना सुंदर माहौल बन सकता है और हमारे दिन का प्रारंभ कितने अच्छे माहौल के अंदर हो सकता है। तो ये ब्रेकफास्ट के जो है हमको एडवांटेज। फिर एक आपको बताते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है उसके पहले प्रेयर करना भी जो है बहुत जरूरी है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये लुआ गेट्सिंगर की है। लुआ गेट्सिंगर जो है वहां पे हॉलीलैंड के अंदर थी और उनका जो नेचर था, जो स्वभाव था लुआ गेट्सिंगर का, वो हर काम में बहुत जल्दी जल्दी करना था। तो हर काम को जो है जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती थी, जल्दी जल्दी करना था। वो खुद भी जानती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर मुझे थोड़ा सा सब्र दे दो, थोड़ा सा पेशेंस दे दो, थोड़ा सा धैर्य दे दो। ये मेरी आदत जो है बहुत गड़बड़ करती है मेरे साथ। अब्दुल बहा भी उसकी आदत को जानते थे। अब्दुल बहा भी उससे कहते रहते थे कि लुआ पेशेंस रखा करो, थोड़ा धैर्य रखा करो। अब एक दिन ये ऐसी हड़बड़ी के अंदर सुबह सुबह में से जहां ठहरी थी वहां से निकली और उस हॉल की तरफ जा रही थी अब्दुल बहा के घर के, जहां पे सब पिलग्रिम जो आते थे, तीर्थ यात्री, वो बैठ के और फैमिली के मेंबर भी बैठ के और सुबह का नाश्ता कर। तो जल्दी जल्दी जा रही थी कहीं देर ना हो जाए। तो वहां जब पहुंची तो हॉल के रास्ते में ही अब्दुल बहा इनसे मिल गए। तो अब्दुल बहा ने लुआ से कहा कि लुआ यू मस्ट नेवर ईट। लुआ से बोल रहे हैं अब्दुल बहा कि लुआ यू मस्ट नेवर ईट मटेरियल फूड इन द मॉर्निंग अंटिल यू हैव हैड द स्पिरिचुअल फूड। तो हुआ यह था कि जल्दी जल्दी में बिना प्रार्थना करे हुए और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आना चाहती थी, क्योंकि वहां भी उसको जो है बहुत स्पिरिचुअल वर्ड अब्दुल बहा के सुनने को मिलते थे। तो उस जल्दी में प्रार्थना करना भूल गई थी। तो अब्दुल बहा ने जो है इनको टोका। एक और कहानी है इसी प्रार्थना से जुड़ी हुई और उसी हॉलीलैंड। हॉलीलैंड में पिलग्रिम के रूप में, एक तीर्थ यात्री के रूप में एक लेडी आई थी, उनका नाम था मैरी लूकास। तो मैरी लूकास जब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी तो प्रार्थनाओं से ही बात शुरू होती थी, लेकिन एक बार किसी ने ये प्रार्थना नहीं बोली। क्रिश्चियनों की आदत है, क्रिश्चियन जब भी ब्रेकफास्ट या भोजन शुरू करते हैं तो वो ग्रेस प्रेयर के नाम से प्रेयर ऑफर करते हैं। वो खाने से पहले ईश्वर का आवाहन करते, तो ग्रेस पीरियड कहते। तो इन्होंने अब्दुल बहा से बोला, किसने? मैरी लूकास ने अब्दुल बहा से बोला कि आज ग्रेस पीरियड प्रेयर नहीं की गई। तो अब्दुल बहा ने जवाब दिया कि कुछ लोगों को तो, जैसे उन्होंने खासकर अपने बारे में कहा, अब्दुल बहा ने अपने बारे में, कि कुछ लोगों को तो ग्रेस प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर पल हर घड़ी वो ईश्वर को धन्यवाद देते रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने होंठ शब्दों को निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके जो दिल हैं वो ईश्वर से बहुत दूर होते। तो मित्रों, ये जो खाने से पहले वाली प्रेयर है, इसके बारे में ये भी कहा गया है इसी टैबलेट के अंदर कि इसको हम रिचुअल्स ना बना ले, इसको आडंबर ना बना ले कि हमको करना ही है ऐसा। ऐसा नहीं है, अच्छा है आप करें, आपकी इच्छा है, लेकिन ये रिचुअल्स की तरह इसको हमें नहीं लेना। तो जो हमने अभी देखा तीसरी स्लाइड में कि एडवांटेज क्या था ब्रेकफास्ट का। अब इसी टैबलेट के अंदर बहाउल्लाह हमें ये बताते हैं
कि हमें जो भोजन है वो बहुत चबा चबा के करना चाहिए। देखिए अगली हमारी स्लाइड है, चौथे नंबर की स्लाइड। यहाँ पे बहाउल्लाह कहते हैं, डोंट swallow until you have thoroughly masticated, यानी जब तक आप भोजन को निगलो नहीं, जब तक कि आप इसको अच्छी तरह से चबा ना लो। तो ये चबाने का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। जितना इम्पोर्टेंस आपको अपने पेट को भरने का है, उतना है उससे ज्यादा बल्कि इम्पोर्टेंस भोजन को चबाने का। एक और देखिए, एक और कोटेशन है, पर ये बहाई फैथ से नहीं है, एक फिलोसोफर्स हैं, उनका नाम है हॉरिस फ्लेचर। हॉरिस फ्लेचर कहते हैं कि नेचर विल कास्टिगेट दोज, नेचर विल कास्टिगेट दोज हु डोंट मैस्टिकेट, यानी जो प्रकृति है, कुदरत है, उन लोगों को नकार देती है जो लोग भोजन को चबाते नहीं। तो भोजन का चबाना जो है बहुत जरूरी है। अब चबाते कैसे हैं, कितनी देर आप चबाओगे? तो जो रिसर्चर्स हैं, न्यूट्रिशनलिस्ट हैं, जो पोषण के शोधकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक बिट लेते हो, एक लुकमा आप लेते हो, एक निवाला आप लेते हो, तो उसको कम से कम 32 टाइम्स आपको अपने दांतों से चबाना चाहिए, जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में आके आपके सलाइवा से मिक्स नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप उसको स्वालो करें, तो उससे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं चीविंग के? देखिए, पहला, हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। जब आप जो भोजन करते हो, अगर वो छोटे छोटे महीन पीसेस के अंदर बदल जाता है, तो फिर उसके डाइजेशन के अंदर सरफेस एरिया यूं दिखने में छोटा हो जाता, पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम को वर्क करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उससे डाइजेशन अच्छा होता है, और फिर उसका जो शोषण है, एब्जॉर्प्शन है, उस भोजन का भी बहुत अच्छा होता है। तो एक तो इसमें हेल्प मिलती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। दूसरा ये है कि इट प्रिवेंट्स द ओवर ईटिंग, कि जब आप बहुत अच्छे से चबाते हो, तो ये जब चबा हुआ भोजन जब पहुंचता आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसकी जितनी भी ऊर्जा है, इसके अंदर जो एनर्जी है, वो ऑलमोस्ट निकल आती है बाहर। और अगर भोजन चबाया हुआ नहीं है, तो बहुत सी एनर्जी आपकी वेस्ट चली जाएगी। जितनी एनर्जी आपको मिल जाएगी, उतनी कम आपको भूख लगेगी, और उतना आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे। और इस कारण जो अगला पॉइंट है कि ऐसा अगर होगा, तो फिर जो मोटापा है उसको आप रोक सकते हो। इट प्रिवेंट्स द ओबेसिटी, तो उसको जो है आप रोक सकते हो। फिर आपकी जो सलाइवा रहता है, आपकी जो लार रहती है, उसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जब आप पूरी तरीके से आपके भोजन से मिक्स हो जाता है, तो ये आपके बैक्टीरिया को मार देता है, और वो बैक्टीरिया जो आपके भोजन की नली के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा सकते थे, वो वहां पे रुक जाते। फिर भोजन के चबाने से आपके तीत की और आपके गम की एक्सरसाइज होती है, और उसके कारण फिर आपके दांत लंबे समय तक आपके साथ देने के काबिल होते। तो ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा। और दांतों के लिए जो खराब चीज है वो तो जानते हैं, एक बहाई को उससे हमेशा दूर होना चाहिए। स्मोकिंग हो, गुटखा खाना हो, या इसी तरीके की कोई चीजें हो जो हमारे दांतों को स्पॉइल कर। मित्रों, ये दांत हमारे ऐसी चीज है कि इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं होती। आपकी स्किन पे चोट लग जाएगी, कोई स्क्रैच आ गया आपकी स्किन पे, तो थोड़ी देर बाद वो घाव भर जाएगा। लेकिन दांत का अगर कोई चीज टूट गई है, तो ये फिर रीजनरेट कभी नहीं होती। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए, और ये ज्यादा देर तक चबाना, ये हमारी दांतों के और हमारे मसोड़ों की एक एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो है, इनहांसेस द टेस्ट ऑफ द फूड, जो हमारा स्वाद है उस स्वाद को जो है बढ़ाता। और उसके लिए जो हम कभी कभी ब्रेड अगर रहती है तो हम उसको रोस्ट कर लेते हैं,
या रोस्टेड ब्रेड जो आती है टोस्ट के नाम से मार्केट में, वो भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब आप उसको बाइट करते हो तो देखिए सिस्टम ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि अगर आप रोस्टेड चीज को बाइट करोगे तो चिर करके एक आवाज आती है। वो जो आवाज आती है वो आपके ब्रेन में आपके सलाइवा को और ज्यादा प्रोड्यूस करवाती है, तो और ज्यादा सलाइवा उससे बनता है, वो हेल्प करता है आपकी। फिर उसके बाद वो जब जब वो कोई कड़क चीज होती है, टोस्टेड होता है, तो बिखर जाता है पीसेस के अंदर, तो वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये टेस्ट को बढ़ाने में और डाइजेशन के अंदर सबके अंदर भी हेल्प करता है। उसके बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है, उस अगली स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे, 6 नंबर की स्लाइड है, बहाउल्लाह इसी टैबलेट के अंदर इसके पैराग्राफ नंबर 12 में हमसे कहते हैं कि फर्स्ट टेक द सॉफ्ट और लिक्विड फूड, यानी भोजन की शुरुआत हमें किससे करना चाहिए? वो खाना जो ज्यादा कड़क ना हो, नरम हो, या अच्छा हो कि वो सूप हो, लिक्विड हो, तरल के रूप में हो। तो फर्स्ट टेक द सॉफ्ट एंड द लिक्विड फूड। अब ये सॉफ्ट और लिक्विड फूड आप लेंगे तो इससे क्या फायदा होता है? देखिए यहाँ पे इसके 3 फायदे बताए गए। पहला तो यह है कि इट इनहांसेस द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जूस है, जो प्रोटीन हमारे फूड में होती है, उसका डाइजेशन इस जूस के बिना हो नहीं सकता। तो इस जूस को रिलीज करवाने में ये हेल्प करता है अगर आप सूप वगैरह पी लेते हो। फिर अगर उस सूप के अंदर कोई एपिटाइजर है तो आपके ब्रेन में जो एपिटाइजर सेंटर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आप सेटिस्फाई होकर खाना खा सकते हो पेट भर के। तो एक एडवांटेज ये है कि आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता। फिर दूसरा, इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या संबंध है सूप पीने का और आपके वजन को कम रखने का, या आगे भी जो ये पॉइंट दिया हुआ कि एड्स इन द वेट लॉस, वजन को घटाने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है कि जब आप एक कप सूप का पी लेते हो तो इट गिव्स दैट योर स्टोमक इज फिल्ड। आपको एक ऐसा सेंस देता है फीलिंग का कि आपका पेट जो है भरा हुआ। फिर ऑटोमेटिकली जितना आप भोजन कर सकते हो उससे कम करते हो। जब आपको ये फीलिंग हो कि मेरा पेट भरा हुआ है तो आप जो है कम भोजन करते हो, और उस तरीके से फिर आपको कम एनर्जी जाती है, आपको एनर्जी बर्न नहीं करना पड़ती, उतनी आप एक्सरसाइज करते नहीं हो। मोस्टली ज्यादातर जो बच्चे हैं या जो दूसरे लोग हैं, कंप्यूटर एक ऐसी चीज आ गई है कि बहुत सा टाइम हमारा उसी के साथ बीतता, तो हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर पाते हैं आज के जमाने। तो ये जब सूप होता है तो हमें थोड़ा सा राहत देता। ये बात कैसे प्रूव हुई? एक रिसर्च स्टडी हुई थी पेनले स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस पेनले स्टेट यूनिवर्सिटी से यह बात प्रूव हुई कि अगर आप सूप लेते हो तो आपको ये हेल्प करेगा आपके वजन के घटाने के अंदर। तो ये बहाउल्लाह कहते हैं कि सूप से शुरुआत की जाए। फिर उसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें देखिए, जब भोजन आप कर लो आप भोजन, तब उसके बाद फिर आप उसको कैसे खत्म करोगे भोजन को, तो उसके बारे में जो है कहा जाता है। लेकिन उससे पहले ये स्लाइड हम देख लें, जो 6 नंबर की स्लाइड स्क्रीन पे अनुज ने लगाई है। तो यहाँ पे जिस पैराग्राफ में ये बात की गई है वो पैराग्राफ नंबर 12 है, टैबलेट ऑफ मेडिसिन का। टैबलेट ऑफ मेडिसिन के 12 पैराग्राफ में, पूरा पैराग्राफ नहीं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे फोकस किए गए। तो इसमें बहाउल्लाह कहते हैं कि व्हेन यू हैव ईटन वॉक ए लिटिल, यानी खाना खाने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, थोड़ा सा टहल लें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको बाहर जाने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, तो फिर आप अपने घर के अंदर भी थोड़ा बहुत टहल सकते हैं।
तो एक्चुअली जो वर्ड यूज किया है बहाउल्लाह ने, वो उसके लिए वर्ड यूज किया मश्क कलील। मश्क कलील यानी ऐसी मश्क, ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत लाइट कलील हो। तो वो एक्सरसाइज वो है हल्का फुल्का खाने के बाद टहलना। और जब आप हल्का फुल्का टहलते हो खाने के बाद, तो उससे क्या फायदा? उससे पहला फायदा ये है कि इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कि आपका जो ग्लूकोज का शुगर का लेवल है आपके ब्लड के अंदर, वो मैनेज रह पाता। फिर दूसरा, इट स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। जब आप चलते हो तो कुछ जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे प्रेशर डालती हैं। उससे ये जो लाखों ग्लैंड्स हैं ये अपना एंजाइम रिलीज करती हैं और आपको डाइजेशन के अंदर हेल्प मिलती है। फिर तीसरा, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक प्रॉब्लम जैसी होती, उसके अंदर जो है आपके एब्डोमेन के रीजन के अंदर एक पेन जैसा होता है, एक बर्निंग सेंसेशन भी होता है, टाइटनेस जैसी भी लगती है। तो उसको बोलते हैं हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी टहलने से दूर हो जाती है। ये मॉडर्न रिसर्चेस हमको बताती हैं। बाउल्लाह ने हमसे कह दिया कि थोड़ा बहुत टहल लिया करो खाने के बाद। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है उस पे हम चर्चा करें। तो ये जो स्लाइड है इसमें कहा गया, जो आपको पहले हिंट्स दिया, कि जब आपका भोजन पूरा हो जाए तो उसको ईश्वर के नाम पे समाप्त करना चाहिए। 11 नंबर के पैराग्राफ में, टैबलेट ऑफ मेडिसिन के 11 नंबर के पैराग्राफ में बहाउल्लाह हमसे कहते हैं एंड with the name of the possessor of heaven and the earth। यानी जो आकाश और धरती का स्वामी है उसके नाम पर भोजन का समापन करो, उसके नाम पर भोजन का अंत करो। और अंत करने के लिए भी कुछ प्रेयर हैं जो अब्दुल बहा ने हमको दी हैं। उतना भर आप नहीं कर सकते तो केवल इतना ही बोल दो कि आभार है हे स्वामी, तेरा आभार है। इतना ही बोल दो। थैंक्स ऑफ द गॉड कह दो, या शुक्रन लिल्लाह यह कह दो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कह दो। या ये बोल दो आप कि ब्लेस हो गॉड, ब्लेस आवर फूड एंड आवर ड्रिंक, कि उसको आशीर्वाद दीजिए जो हमने खाया और जो हमने पिया है, तो उसको जो है आशीर्वाद दें। पीने के अंदर दूसरी तरफ मत ले जाना आप इसको, बहाई तो उससे बहुत ही दूर है। तो जो आप सूप वगैरह पीते हो उसकी बात है, पानी पीते हो उसकी बात है। तो उन सब से आपको एक अच्छी हेल्थ मिले। ये टैबलेट ऑफ मेडिसिन में हमें भोजन के समय क्या करना है, उसका क्या बर्ताव होना चाहिए, वो हमें बताया। अब क्या नहीं करना है इसको जो है हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।